सो देखो, जून खत्म हो चुका है और जुलाई आ चुका है। आधा साल तुम लोगों ने सोते हुए गुजारा। तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं देना चाहता था, लेकिन ये बात सच तो है। तो पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी और काफ़ी ज़्यादा टट्टी मूवीज़ भी रिलीज़ हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी मूवीज़ के बारे में जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बेस नहीं होगा, मेरी पर्सनल चॉइस के ऊपर बेस होगा कि मुझे पर्सनली कौन सी मूवीज़ अच्छी लगी है। अगर आपकी भी कुछ लिस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 के ऊपर आते हैं तेरे बातों में ऐसा उलझा जा। अगर आप साइफाई और रोम-कॉम जॉनर का एक अच्छा मिक्सचर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इस मूवी में शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक रोबोट से लव कर बैठता है। अब जो रोबोट है वो कोई ऐसी वैसी रोबोट नहीं है, कृति सेनन जो कि एक ह्यूमनॉइड है। अब ह्यूमनॉइड होता बेसिकली ये है कि उसके पास कुछ इमोशंस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक रोबोट होता है। लेकिन जो उन लोगों ने सेक्स वाले सीन्स इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि एक आम इंसान जब रोबोट के साथ वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसे पता नहीं लगता है कि वो रोबोट है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे गड़बड़ वाली लगी। ये मूवी काफ़ी बढ़िया है, एक साइफाई रोम-कॉम के साथ साथ एक कॉमेडी जॉनर की भी मूवी आप इसे कह सकते हो। तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर आती है शैतान। देखो, एक हॉरर मूवी आप देखने के लिए जा रहे हो तो शैतान को आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इससे भी बढ़िया एक चॉइस है कि इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो गुजराती मूवी वश का ये रिमेक है, उसके और इसके एंडिंग में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसका बॉलीवुड वर्जन देखना चाहते हो तो शैतान काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक फैमिली होती है जो अपने हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए जाती है। एक अनजान मेहमान अचानक से उनके घर में आ जाता है, बेटी को कुछ खिला देता है, जिसकी वजह से वो शिकरत में चली जाती है। अब बाप अपने बेटी और अपने फैमिली को बचाने के लिए उस इंसान से लड़ पड़ता है। क्या अपने बेटी को बचा भी पाता है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा हॉरर सीन्स तो नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल हॉरर इन लोगों ने इसमें डेवलप करने की कोशिश की है। उसके बाद नंबर 8 के ऊपर आते हैं। अगर आप कॉमेडी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो और आप कहते हो कि बचपन में जो धमाल, ढोल, हंगामा, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी जैसी मूवीज़ हमें देखने को मिलती है, वैसी मूवीज़ आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये चॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि मडगांव एक्सप्रेस उन सारी चीज़ों में खड़ी उतरती है जिन सारी चीज़ों को आप मिस करते हो। मडगांव एक्सप्रेस एक सिचुएशनल कॉमेडी बेस्ड मूवी है, जहाँ पर 3 दोस्त बचपन से गोवा जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते एज ऑब्वियस रीजन फाइनेंशियल कंडीशंस, या फिर कोई ना कोई प्लान कैंसिल कर देता होगा। लेकिन जब वो लोग बड़े हो जाते और ये लोग जब गोवा चले जाते तो इनका सामना इसी गैंग से होता है जो ड्रग्स को स्मगल कर रहे होते, और इनमें से एक कैरेक्टर जब गलती से ड्रग्स ले लेता है तो उसकी जो हरकतें आप देखने को मिलेगी वो देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये पूरी की पूरी मूवी एक नॉनसेंस कॉमेडी को फोकस करती है, कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इसे देखते हुए कि आप लॉजिक लगाना भी भूल जाओ। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर आते हैं मैदान। देखो, कहा जाता था कि 1952 से 1962 का जो ईरा था, उस 10 साल का ईरा हमारा ही इंडियन फुटबॉल का गोल्डन ईरा था। ये मूवी बात करती है सैयद अब्दुल रहीम जी के ऊपर। सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उन 10 सालों में, जहाँ हमारी फुटबॉल को, जिन सालों में अगर हमारे प्लेयर्स फुटबॉल खेलने की कोशिश भी कर रहे होते थे तो उनके पास जूते भी नहीं होते थे। तो ऐसी स्ट्रगल्स भरी स्टोरीज जब हम सुनते हैं और स्पेशली जब वो इन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अजय देवगन स्टारिंग इस मूवी ने उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया है। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आते हैं फाइटर। देखो, ये मूवी आई थिंक फरवरी में रिलीज हुई थी, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी। देखो, इस मूवी में ना फाइटर जेट्स का एक्शन सीन दिखाए गए जिसे आप टॉप गन मैवरिक के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, और जो एक्शन सीन्स या फिर जो फाइटर जेट के जो सीन्स आपको दिखाई देते हैं वो आपको लगता है कि रियलिस्टिक में हुआ होगा इस हिसाब के उस सीन से। और जब आप इसे टॉप गन मैवरिक के साथ कंपेयर भी करते हो तो टॉप गन मैवरिक काफ़ी ज़्यादा हाई बजट मूवी है एज कम्पेयर टू फाइटर। देखो, इस मूवी का अगर एक डिमेरिट मुझे लगता है कि वो जो लास्ट के 15-20 मिनट थे ना, वहाँ पर थोड़ी हड़बड़ा जाती है मूवी, लेकिन जो प्योर बाकी की मूवी है ना काफ़ी बढ़िया है। तो आप मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। आते हैं नंबर 5 के ऊपर। हाल ही में रिलीज हुई कल की 2898। ये मूवी काफ़ी बढ़िया है, अपने वीएफएक्स और अपने हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करती है, उसके साथ उसे कनेक्ट भी करती है फ्यूचर डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे इस मूवी के बारे में लगी, इसका जो वीएफएक्स और सीजीआई इन लोगों ने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और हाल फिलहाल में तो ऐसा सीजीआई और वीएफएक्स हमें देखने को नहीं मिला था। पर्सनली इस मूवी की स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, जो कि कल्कि के जन्म के ऊपर बेस है, और उसके साथ अश्वत्थामा का जो रिडेम्पशन आर्क उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके थिएटर्स में ये मूवी लगी होगी तो उसे प्लीज़ जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी और बढ़िया मूवी है। उसके बाद आते हैं नंबर 4 के ऊपर आवेशम। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा
पसंद आती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फरहाद फासिल का जो कैरेक्टर है, जिस हिसाब से उन लोगों ने इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट की है और जो इमोशंस इस कैरेक्टर के साथ उन लोगों ने जोड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कहानी की बात करूँ तो कहानी की शुरुआत होती है एक लोंडो के ग्रुप के साथ जो इंजीनियरिंग करने कॉलेज गए हैं। आप उनके जो सीनियर से वो रैगिंग ले रहे, जो कि हर कॉलेज में अक्सर होता ही है। अब ये लोग उस रैगिंग से बचने के लिए एक लोकल गुंडे के ग्रुप से मदद लेते हैं और फिर जो कॉमेडी का तड़का इन लोगों ने इस मूवी में लगाया है वो काफी बढ़िया है। देखो, अगर मडगांव एक्सप्रेस के बाद में किसी मूवी एक कॉमेडी जॉनर में अच्छी मूवी कहूंगा तो ये वाली मूवी अवश्य ही हो सकती है। देखो, फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा सिचुएशनल कॉमेडी के ऊपर भरा हुआ है, लेकिन हाँ सेकंड हाफ में वो थोड़े एक लोकल गैंग के साथ जुड़कर चीजें करने की कोशिश की थी, तो उसके रिपरकशंस उन लोगों को भुगतने पड़ते, तो वो सारी चीजें उन लोगों ने दिखाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेकंड हाफ में कॉमेडी नहीं है, सेकंड हाफ में भी अच्छे तरीके से कॉमेडी दिखाई गई है। मुझे पर्सनली लगता है कि जो मूवी इन सारे मूवीज की लिस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं की लेकिन आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए वो है चमकीला। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस है। तो अमर सिंह चमकीला जो कि पंजाब के एक बहुत नामचीन सिंगर थे, जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उनकी हत्या का बेसिक कारण ये था कि वो कहा जाता था कि वो अश्लील गाने लिखते। तो इस मूवी में अश्लील गाने हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप ये मूवी अकेले में देखना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नंबर 3 के ऊपर, गॉडजिला एक्स कॉन्ग। लिटरली अगर मैं बात करूँ मॉन्स्टरवर्स की सबसे बढ़िया मूवी अगर कोई लगी तो ये मूवी मुझे पर्सनली लगती है, क्योंकि मूवी की कहानी आप एक साइड में रख दो, मूवी का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जब गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट होती है वो पर्सनली माइंड ब्लोइंग था। तो आपको इस मूवी को जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो। उसके बाद आते हैं नंबर 2 के ऊपर, आर्टिकल 370। देखो, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये मूवी बनाई गई है, किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, थोड़ी बहुत बीजेपी को और झुकाव रखती है, लेकिन रखना लॉजिकल भी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था, जो कि बीजेपी की वजह से ही हटाया गया था, क्योंकि उनकी सरकार ने सारी चीजें की हुई थी, तो एक लॉजिकल फैक्टर है। लेकिन ये मूवी अपने काम से काम रखती है, आर्टिकल 370 के ऊपर बात करती है। इस मूवी का एक्शन बढ़िया है, इसकी जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो भी काफी अच्छी है। पर्सनली जो स्टोरी टेलिंग का मामला है, जो 6 चैप्टर्स में इन लोगों ने इस मूवी को डिवाइड किया है, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद आते हैं नंबर 1 के ऊपर, ड्यून का पार्ट 2। देखो, ड्यून का जो पार्ट 1 था और जो पार्ट 2 था वो दोनों मैंने एक साथ ही देखे, क्योंकि ड्यून का पार्ट 1 मैंने नहीं देखा था और आपने भी नहीं देखा है तो पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देख लो। अगर बात करूँ इस मूवी के बारे में तो मुझे पर्सनली इस मूवी का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, जिस हिसाब से उन लोगों ने सैंडवर्म्स को दिखाया है। अगर बात करूँ इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो अगर बात करें इसकी कहानी के ऊपर तो मतलब की एक कहानी है जहाँ पर जो पूल का कैरेक्टर है, उसके जो पिता थे उसे मार दिया जाता है, उनके साम्राज्य को छीन लिया जाता है, जिसके बाद पोलो और उसकी माँ जेसिका दोनों मिलकर फ्रेमेंस के साथ मिलकर बदला लेना चाहते हैं वो हाउस से। लेकिन क्या ये बदला ले पाते हैं या फिर नहीं, और पोल के अपने मकसद में कामयाबी हो पाता है। उसके साथ ही वो वाटर ऑफ लाइफ का जो कनेक्शन लोगों ने पूरी की पूरी मूवी में लगाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर इस मूवी को देखना पड़ेगा, तभी जाकर ये मूवी की स्टोरी आपको समझ में आएगी। लेकिन तो ये सारी मेरी लिस्ट हो गई कि मुझे कौन कौन सी मूवीज़ 2024 की फर्स्ट हाफ की अच्छी लगी है। अगर आपकी कुछ लिस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखिए।